नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भारती पांड्या बियॉन्ड द स्टार्स में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। चरम सीमा पर पहुँचते हुए अंधकार को चीरता हुआ उजाला, प्रातः बेला की सर्वप्रथम अर्चना, योगियों का सर्वप्रथम योग, मनुष्य को ही नहीं पौधों को भी जीवन देने वाला, अंधकार में चांद और सितारों को रोशनमय करने वाला। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सूर्य की। सूर्य ग्रह जिसका तेज ही सब कुछ है। इस बारे में और विस्तार से चर्चा के लिए हमने एक बार फिर साईं जी को आमंत्रित किया है। नाउ लेट्स वेलकम वंस अगेन मिस्टर टोनी साइन। नमस्कार। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू। नमस्कार। साईं जी, कल हमने विस्तार से बात की एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आज हम बात करेंगे सूर्य के बारे में। आपने जो आज कलर डाला है, ये सूर्य से किस तरह रिलेटेड है? देखिए, सूरज का जो रंग है वो ब्राउन होता है, भूरा। सूरज एक अपने आप में बहुत ही पूर्ण ग्रह है, जिसका जन्म से लेके मौत तक कितना सहयोग होता है। ब्राउन रंग इस कारण मैंने पहना कि वैष्णो माता जब भी कोई जाता है वहां सिर्फ वो वैष्णो माता को याद करेगा। अमरनाथ जाएगा तो भगवान शंकर को, मथुरा जाएगा तो कृष्ण भगवान को। तो जिस दिन जो ग्रह हो उसके कपड़े पहनने से क्या क्या उचितता मिलती है वो आपको मैं बताऊंगा। जो सूरज की रेज इंसान की बॉडी के अंदर जाती हैं तो जो जो डेफिशिएंसीज होती हैं सूर्य की, वो उसमें पूर्ति लाने लगती हैं। सबसे पहली होती है आंखों की बीमारी। जो सूरज नीच होने से कुंडली के अंदर हम अनुमान लगा लेते हैं कि इस बच्चे के बहुत छोटी उम्र के अंदर ही आंखें खराब और चश्मा लग जाएगा, जिससे उसका पूरा भविष्य ही अंधकार में और संघर्ष में बीतेगा, पढ़ाई से लेके अंत तक। तो इस कारण सूरज और रविवार के दिन ये कपड़े मैंने पहने, जिसके कारण सूरज की जो कमियां शरीर के अंदर रह जाती हैं वो अपने आप में वो पूर्ण हो जाती हैं। आंखों के लिए जो आपने बताया, उसके लिए कोई उपाय? उसके लिए उपाय होते हैं अलग अलग एज वर्ग के अनुसार। जिस जातक की कुंडली में सूरज नीच घर में बैठा हो, नीच मतलब अंधकार के घर में, चंद्र के या शनि के घर में, तो बच्चे को 3 साल की उम्र तक ही चश्मा लगा देता है। वो फिर चश्मा उसका पूरी लाइफ उतरता नहीं है। उसके लिए बहुत उपाय होते हैं कि जब भी बच्चा सोए, बचपन से जब से उसका जन्म होता है, अमूमन घर में देखा जाता है कि माताएं उसको गोदी में ले लेती हैं या बिस्तर पे लेटाया होता है। छोटा कोई ना कोई 0 वाट या 15 वाट का लैंप चलता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी आंखों के ऊपर लाइट का असर पड़ता है और सूरज जो उसकी कुंडली के अंदर होता है वो नीच होने लग जाता है। उसके लिए हमारे यहाँ सबसे पहला उपाय है कि बच्चे को पहले दिन से लाल मिर्ची पर रोक लगानी चाहिए, जिसकी आंखों पे चश्मा लग जाए। काली मिर्च खानी चाहिए। नंबर 2, गले के अंदर तांबे का गोल सिक्का खाकी रंग के धागे में डाल के पहनाए। जो उसकी इधर चेस्ट पे रेज चलती हैं सूरज की जो होती हैं, उसकी आंखों की जो कमजोरी की नसें होती हैं उसके अंदर ताकत देता है और आंखों की जो रोशनी कम हो गई है वो एक जगह पर रुक जाती है। सूर्य ग्रह स्टडीज और सक्सेस पर किस प्रकार इफेक्ट करता है? सूरज का पूरा 100% योगदान होता है। जरूरी नहीं एक IAS बना है, उसने डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद वो कितनी कामयाबी हासिल करते हैं। एक गांव का छोटा सा किसान भी है जिसका सूरज उच्च का हो सकता है। एकेडमिकली वो साउंड नहीं है, लेकिन अपने गांव में उसका बोलबाला नाम है। उसके पास तमाम खेत हैं, जानवर हैं वहां पर। वो उसका सूरज का काम है जिसने उसको इज्जत देनी, शौहरत देनी थी। सूरज का विद्या से तो संबंध है ही है, लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति नीच और खाली सूरज और राहु उच्च है, तो एक गरीब से गरीब आदमी को भी वो शौहरत दे देता है। कहा जाता है कि जिसका सूर्य बलवान होता है उससे सरकारी नौकरी अच्छी मिलती है और घर में भी उसका बोलबाला रहता है। तो ये बात एस्ट्रोलॉजी में कहाँ तक सच है? कितनी भी दुनिया का अंधकार हो, वो एक पल में सूरज आके खत्म कर देता है। सूरज ग्रह अगर 5वें घर में बैठा हो कुंडली के अंदर किसी भी राशि में, वो जरूरी नहीं है कि एकेडमिक साउंड करे, लेकिन और विद्या में बच्चों को बहुत पूर्ण करता है। टेक्निकल, एग्रीकल्चर, उसके अंदर वो ले जाता है। लेकिन सूरज जब तक उस घर से 5वें को, अगर 11वें घर में उसको कोई नीच ग्रह देखता है तो उसमें क्या होता है, उसकी जो विद्या है उसको वो रुकावट दे देता है और रुकावट देने के बाद वो किसी और लाइन के अंदर आता है, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, मशीनी, तकनीकी के अंदर उसको ले जाता है। साईं जी, आप 15 साल से एस्ट्रोलॉजी में हैं, तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बताइए जहां अपने सूरज ग्रह के द्वारा लोगों की जिंदगी में उजाला किया हो। उम्र के हिसाब से बहुत सूरज के उदाहरण हैं मेरे पास, जो दिल्ली के या विदेशों तक काम आए हैं। एक बहुत अच्छा केस है आज से 6 साल पुराना। एक 21.5 साल का लड़का, उस टाइम उसकी उम्र ये रही थी,
उसकी कुंडली के अंदर जो सूरज नीच का बैठा हुआ था, और जो सूरज की उम्र होती है 19वें वर्ष में आरंभ होती है जब उसकी फाउंडेशन आती है, और 23वें में वो पूर्ण रूप से उच्च का बन जाता है। 21.5 साल की उम्र थी जब वो मेरे पास अपनी कुंडली लेके आया। पढ़ाई में सिर्फ अभी वो 10वीं पास था, लेकिन उसका ग्रह इतना उच्च का बन रहा था कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मिलेगी भी 23 से पहले। बहुत ही विचित्र ये सवाल था। उसने घर जाके अपने बताया, वो नंगल से आया था, पंजाब से। तो उनके घर वालों ने यकीन नहीं किया कि ऐसा कैसा हो सकता है, लेकिन वो सूरज जो उसका था वहां पे फ्लक्चुएट कर रहा था। सूरज को ज्योतिष शास्त्र के अंदर पिता का कारक माना गया है। तो उसके जो पिता थे वो सरकारी मुलाजिम थे। ऐसा सूरज उसका बच्चे का बना कि उनके पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई उस वक्त बच्चे की उम्र 22.5 साल की थी, और वहां वो पंजाब के अंदर वाटर सप्लाई में थे। उनकी जगह पर उनके बेटे को नौकरी मिल गई। अब एक तरफ तो सूरज ने उनके लिए यह किया कि बच्चों को सरकारी नौकरी लग गई, लेकिन उधर उसके पिता का हादसा हो गया। तो उसके बाद जब वो मेरे पास आए, एक तरफ तो शुक्रिया करने आए कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई बिना पढ़ाई के, और दूसरा मेरे पिता चले गए। तो जिंदगी में कोई भी ग्रह जो है वो जितना ऊंच का, जितना अच्छा फल हमको देता है, उतना ही उसका नीच का फल भी होता है। दूसरा एग्जाम्पल था कि किसी एक इंसान 49 साल की उम्र थी उनकी जो वो मेरे पास आए। 48 साल तक उनको हमेशा सर्विस में डगमगाते रहे। कभी उनको टर्मिनेट होना पड़ा 2 साल के लिए, कभी क्या। लेकिन उनको बताया कि आप 49 से लेकर 53 तक कैसा टाइम आएगा, अपनी जॉब के अंदर आप शिखर तक पहुंचेंगे, और वो टॉप उसके अंदर अपनी हायर पोस्ट तक पहुंचे। उनको फिर हमने 4 साल सूरज के तमाम उपाय कराए। बड़े सिंपल उपाय हैं कि सूर्य उदय से पहले सूरज को जल चढ़ाना, जब सूरज लालिमा पर होता है, जब इंसान उसको देख सके, उसकी आंखों पर जोर ना पड़े, वो होता है सूरज का आगमन। उस टाइम में जल चढ़ाना, कोई भी मीठा डाल के उसके अंदर गुड़ या चीनी, तो सूरज उससे बहुत खुश होता है। नंबर 2, गले के अंदर सोने की चेन पहननी। जो नई चेन अफोर्ड कर सकते, एक खाकी रंग का धागा जो सामने वालों को नजर आए, तो उससे आपका सूरज उच्च का होता है। सामने वाला आपसे कितना भी लड़ने के लिए आए, लेकिन आपको देख के वो शांत हो जाता है। नंबर 3, सूरज के लिए हिंदू धर्म के मुताबिक सत्यनारायण की कथा करनी चाहिए, तो उससे सूरज ग्रह बहुत ही खुश होता है। और सिखिज्म में 12 माह का पाठ होता है, उसको करने से उनके सारे कष्ट जो है सूरज के नीच वो दूर हो जाते हैं। और तीसरा, सूरज खुश होता है ब्राउन रंग की चींटियों से, उनको मीठा डालना, उससे सूरज को एकदम प्रकोप मिलता है। लेकिन यहां ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपने काली रंग की चींटी को डाल दिया, सूरज जो उच्च का होना था, क्योंकि ब्राउन जो होती है चींटी वो शनि का कारक है, वो जितना उसको फल देने की कोशिश हम कर रहे हैं उसका नीच का असर हो जाता है। तो ऐसे तमाम उपायों से उनकी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी चमक आई, जो आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य ग्रह पिता और बेटे के रिलेशन में कैसे इफेक्ट करता है? देखिए, सूरज कारक माना गया है पिता का जी, और पुत्र है उसका शनि। इन दोनों की आपस में हमेशा टकराव रहा है अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। अमूमन आज आपने देखा घर बार में बच्चे जब थोड़ा सा कमाने लगते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के चल पड़ते हैं जी। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। इस परेशानी के लिए जब हमारे पास परिवार आते हैं भागे भागे कि हमारा एक ही बेटा था वो हमसे बिछड़ गया है, चाहे माँ बाप से कुछ मनमुटाव हो गया, क्या कारण था, हमारी या उसकी कुंडली में। भाई उसकी कुंडली में पिता के साथ 23 वर्ष के बाद रहना उत्तम था ही नहीं, इसी कारण वो चले गया। क्योंकि ये बाप बेटा एक छत के अगर नीचे रहेंगे तो हमेशा इनमें टकराव रहेगा, और जब इनके अंदर टकराव रहेगा तो उससे घर के अंदर मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ती जाएंगी। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका पुत्र आपके पास आ जाए तो थोड़ा तो आपको लीनियंट होना पड़ेगा, लेकिन फिर हम सूरज और शनि के उपाय करा के उसको शांत करते हैं और काफी कामयाबी हासिल करवा दी जाती है। और सूरज जो अभी आपको मैंने जिक्र किया कि कोई गांव का गरीब इंसान, पढ़ा लिखा नहीं, बेपढ़ा लिखा, जब उसका सूरज उच्च हो जाता है वो अपने गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार बन जाता है। अपनी अपनी हैसियत, सूरज बिना मेहनत के चमका देता है और शनि मेहनत करा के।
यही आपस में इन दोनों का मनमुटाव चलता रहता है, जिस कारण आज घर के अंदर अमूमन ये देखा गया है। उस पर हम एक पारिवारिक बहुत रिलेशन बना देते हैं कि घर में इस कारण नहीं, लेकिन वो सूरज शनि आपस में नीच होने के कारण कुंडली में पिता पुत्र को इकट्ठा नहीं रहने देते, जो ये एक समाज की बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी। सूरज ग्रह को उच्च करने के लिए जो उसका स्टोन है वो मानिक है, लेकिन मानिक को जब भी पहनना है सोने के अंदर पहनना है और इस उंगली के अंदर। वो पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। स्त्रियों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए और ग्रह हैं, चंद्र का मोती, बुध का पन्ना और शुक्र की जरकन। सूरज ये पुरुष का ग्रह है, तो पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। आमतौर पर बात मैं बता रहा हूं कि पत्थर महंगा होता है, स्टोन, उसको पहनकर साइकोलॉजिकली हर इंसान ये समझता है कि अब मेरे ग्रह ठीक हो जाएंगे, या जिस परेशानी के लिए मैंने पहना है वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा और मुझको सफलता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। पत्थर भी दवाइयों की तरह कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाते हैं। जो आज आपने पहना है उस दिन से उसकी एफिशिएंसी स्टार्ट होती है। 40 दिन बाद, 70 दिन बाद, 80 दिन बाद अलग अलग ग्रह की पहचान है। कई बारी मानिक पहनने से वो क्रैक हो जाता है, इसका मतलब आपको इंडिकेट कर दिया गया कि आपका सूरज उच्च का नहीं, आप इसको उतार दो, नहीं तो जो आपके पास थोड़ा बहुत राज सिंहासन है वो भी छीन लिया जाएगा। और मानिक अगर इतना महंगा है, उसको पहनने से 100% सफलता नहीं मिलती। और भी ग्रह जो उसके आमने सामने बैठे हुए हैं और जिस ग्रह की मेन दशा चल रही है, अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करते, उसकी सहायता नहीं लेते, तो अकेला मानिक जो है हमें सफलता मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन कामयाबी नहीं दे सकता। इसका इतना ही योगदान रह जाता है। उसको उच्च करने के लिए और बड़े उपाय बन जाते हैं। वो किस किस प्रकार के उपाय हैं कि सूरज को उच्च करने के लिए उससे संबंधित रंग पहनना। शरीर में इंसान सर्दी में भी अगर बैठा है तो जरा सी एक सूरज की किरण पड़ती है और पसीना आता है, पसीने का जो स्वभाव है वो खारेपन में है। तो ये सूरज का है कि सूरज उसको उच्च करने के लिए जो नमक की वस्तुएं हैं उसका दान कैसे करना है, वो दान करवाया जाता है, जिससे जो मानिक के अंदर पॉजिटिविटी कम हो रही थी वो बराबर मात्रा में बढ़ जाती है, और जिस लिहाजा उसने मानिक पहना है उसको सफलता के रास्ते पर ले जाता है। जैसा कि साईं जी आपने बताया कि स्टोन्स 10% तक ही असर करते हैं, तो क्या फायदा हुआ इन स्टोन्स को पहनने का? आपको मैंने बताया ना कि साइकोलॉजिकली पुराने समय के अंदर वैद्य ने 10 पैसे लेने तो लोग बाग उसके पास जाते थे। आज उस डॉक्टर के पास जाते हो सबसे महंगा होता है। यहाँ माँ बाप का आज यही विश्वास बन गया जो सबसे महंगा स्कूल है उसी में बच्चे को डाला जाए, क्यों सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ के IAS नहीं बन जाता। अगर उसकी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा है तो वहां से पढ़ के IAS बन जाएगा, वहां से पढ़ के वो IPS हो जाएगा, वहां से पढ़ के वो जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएगा, वहां से पढ़ के वो प्रधानमंत्री बन सकता है। जरूरी नहीं है कि अच्छे स्कूलों का बच्चा पढ़कर ही कोई कामयाबी हासिल करता है। ग्रह उनको किसी से मतलब नहीं है, उनके माँ बाप के खान पीन रहन सहन से, सुख से। अगर जातक की कुंडली में ग्रह जो चल रहा है वो उच्च दिशा पर आ गया है तो उसको बिना मेहनत के भी सारी सफलताएं मिलती जाती है। साईं जी आप हमें ये बताइए कि सूर्य ग्रह प्रमोशन और डिवोशन में किस तरह इफेक्ट करते हैं? 100%। जिसका सूरज उच्च का आ जाए, नवे घर में, लगन में, दूसरे घर में, अगर इन ग्रहों में अंदर, घरों के अंदर जब भी सूरज ग्रह आ जाए तो वो जितनी कामयाबी एक मुलाजिम ने अपने योग्यता के अनुसार पद पर की होती है वो उससे ज्यादा फल दे के उनको प्रमोशन दे देते हैं। और अगर वही 7वें घर में आ जाए, 8वें घर में आ जाए तो वहां पर वो आके उनकी जॉब के ऊपर कलंक लगा जाता है। प्रमोशन की जगह डिमोशन, टर्मिनेट, कोई उनसे हादसा हो जाता है, उनके प्रशासन के अंदर सूरज ग्रह कोई नुकसान करा देता है, कोई कीमती फाइल खो जाती है, कोई उनसे गबन करवा सकता है। अगर बैंक का मुलाजिम है, बैंक का मुलाजिम उससे गबन करा सकता है। तो उसने जो प्रमोशन के उनके चांस बना रखे थे वो यहाँ पर आके सब डिमोशन तो एक तरफ, वो टर्मिनेट, सस्पेंड भी करवा देता है। ये सूरज है, लेकिन तब तक वो करवा के रखता है जब तक उसका
ग्रह पॉजिटिव नहीं बनेगा सूरज, और उसको अगर राहु सपोर्ट करेगा तो उससे ये होता है कि उसको जॉब छोड़ने के बाद कहीं जीविका का साधन मिल गया, कहीं नौकरी और करने लग गया प्राइवेट, या कि उसने व्यापार शुरू कर दिया। अगर उस वक्त खाली सूरज ही चल रहा था और किसी ग्रह से उसको कोई डिफेंस नहीं मिल रही थी, तो रोटी से भी हर चीज से वो आदमी परेशान होने लग जाता। इसके उपाय उनको फिर हम करवाते हैं। एज देखनी पड़ती है कि कुंडली में उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और समय क्या है, कि सूरज कितना प्रबल है उस कुंडली के अंदर। क्या उसकी कुंडली में यहीं तक की सरकारी नौकरी का योग था कि नौकरी छूटने के बाद उसके कुछ और द्वार खुलने थे? एक। नंबर 2, अगर नहीं है तो उसको इस नौकरी में वापस कैसे मान प्रतिष्ठा से लाया जा सके? 2। नंबर 3, उनकी आयु भी कम हो सकती है कि इसी शशोपन की लड़ाई के अंदर उसमें उनको तकलीफ हो जाती है। सूरज ग्रह जब भी अटैक करता है 48-49 के बाद, तो हार्ट की प्रॉब्लम इसी के कारण होती है। और आज तमाम भारत के अंदर मुझे 15 साल से हर हॉस्पिटलों में जाना पड़ा, देखना पड़ा ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये किस कारण आई? सूरज ग्रह के कारण। किसी ने 2 बारी ऑपरेशन कराया, किसी ने 3 बारी अपनी सर्जरी कराई। ये किस लिए? सूरज क्योंकि विल पावर का कारक है। अगर इंसान के अंदर विल पावर है तो हमेशा हारी हुई बाजी वो जीतता है। जिसके पास विल पावर नहीं होती उसको सत्ता मिल जाए वो भी खो देता है। सूरज, जिस जातक की कुंडली में सूरज बहुत ही उच्च का बैठा हुआ था, उसको पिता से तमाम धन प्रतिष्ठा मिली, लेकिन अपना ग्रह उसका नीच का था, वो अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सका। वो अपने पिता के योग के कारण अपने योग को चलाता रहा। तो नौकरी सरकारी सूरज का पूरा कारण है। अब कुंडली में ये देखना होता है कि 60 साल तक आदमी सरकारी मुलाजिम बना रहता है, रिटायर होने तक उसकी नौकरी बेधाक कौन सा ग्रह चला सकता है सूरज के साथ साथ। वो फिर हम कुंडली में देख के उस हिसाब से उपाय कराते हैं, जिससे जातक को पूर्ण रूप से सफलता मिल जाती है। साईं जी, जैसा कि आपने बताया सूर्य ग्रह के कारण हार्ट डिजीज होते हैं, तो इसके क्या उपाय हैं? इसके बहुत उपाय होते हैं कि सिर हमेशा पूरब की तरफ रखकर सोना चाहिए, मुंह नहीं, सिर। क्योंकि 8 घंटे भी आदमी अगर सोता है तो सूरज की जो वाइब्रेशंस रेज हैं उसके ब्रेन में चलती हैं, चाहे वो अंधेरे में सोया है, लेकिन सूरज का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। लेकिन साईं जी, इस्लाम में तो पश्चिम की तरफ पैर करके सोना मना होता है। बिल्कुल ठीक है। पूरे भारत का, पूरे संसार का अंधेरा सिर्फ सूरज ही दूर करता है। और ये वैसे भी भारत एक सांस्कृतिक देश है जिसके अंदर बड़े बुजुर्गों को शुरू से मान मर्यादा दी गई है। तो सूरज हमारे सब ग्रहों में सर्वोच्च ग्रह है। उसके आगमन, वेलकम के लिए हमको सिर पूरब की तरफ रखना पड़ता है सोने के लिए। नंबर 2, एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूरज शाम को अस्त होने के बाद गायब नहीं हो जाता, वो चलता रहता है। सूरज ने सुबह अपने समय पर आकर उसी स्थान से फिर अपना जन्म देकर रोशनी देनी है। और 8 घंटे कम से कम इंसान हर सोता है रात को, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो जो ब्रेन पर पड़ती हैं, उसके थॉट्स पॉजिटिव करती हैं, बीमारियां दूर करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता उनको सूरज की तरफ सिर पे रखने सोने से, तो उसमें उनको पुत्र का योग बनता है और उनके घर में पुत्र का जन्म होता है। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि अपना सूरज उच्च रखने के लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए ताकि पूरी जिंदगी हमारी सुखी से कर सके? सूरज सबसे पहले होता है जन्म लेते ही बच्चे का पालन पोषण, कि पालन पोषण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। वैसे आपने ये कहावत सुनी है इंग्लिश के, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पूरी जिंदगी भर अगर इंसान सूरज के साथ ही जागे और उसके साथ ही सोए तो 90% सूर्य कुंडली के अंदर उच्च का बन जाता है, क्योंकि आप उसका वेलकम भी कर रहे हो और डिपार्चर के वक्त भी आप तैयार बैठे हो, उसको प्रॉपर सी ऑफ कर रहे हो। नंबर 2, ये आता है फिर विद्या के अंदर कि स्मूथली चलने से 23 वर्ष तक लड़का या लड़की आराम से पढ़ाई कर सकते हैं अपने कुंडली के मुताबिक, जो जो उनको सब्जेक्ट में रुचि है। एक गलती बहुत हो रही है जो आज समाज के अंदर तमाम हो रही है, समाज क्या पूरे देश में हो रही है, पूरे भारत में हो रही है, कि 19 वर्ष से लेकर 23 वर्ष की उम्र तक हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि लड़का लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए उस समय में। ऐसा क्यों? बहुत अच्छा इसका एक जवाब है। तमाम सूरज ग्रह का काम होता है विद्या, भक्ति,
विल पावर, कामयाबी। क्योंकि सूरज अकेला सुबह आता है। आपने देखा जब भी सूरज आता है कोई उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, कोई उसके सबॉर्डिनेट नहीं होते, कोई आपको वो अलार्म नहीं देते कि वो 4 घंटे बाद आ रहा है। उसने निश्चित टाइम पर आज आना होता है उसका। सूरज के टाइम के अंदर दो होना, सूरज जब अकेला आप एक है, वो अपने समय में जब कोई व्यक्ति दो होते हैं तो उस पे उसका सहयोग बिल्कुल 0 हो जाता है। और अगर कुंडली के अंदर मंगल अच्छी जगह नहीं बैठा तो वही कारण बन जाता है डाइवोर्स, सेपरेशन, आपस में मनमुटाव, मिसरेबल कंडीशन। मंगल ही अकेला नहीं लड़की को विडो बनाता, सूरज भी विडो बना जाता है। तो अमूमन 99% कुंडली के अंदर यही देखा गया है कि 23 वर्ष तक शादी जो हो जाती है उसमें 19 से लेकर 23 तक जो शादी होती है उसमें कितने प्रतिशत वो नुकसान करते हैं। जिनकी 18-19 साल में होती है उनको और ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि सूरज का शादी से कोई कंसर्न नहीं है। और आज पूरे भारत के अंदर इस चीज में जो कि बच्चे हैं अपने मनपसंद के कपड़े पहनते, अपने मनपसंद का मोबाइल खरीदते, अपने मनपसंद के वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, तो शादी भी अपने मनपसंद का लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं। 15 साल से जब ये मैं काम कर रहा हूं, ऐसे हजारों लाखों मेरे पे तमाम केस आए। जो वुमेन क्राइम सेल बने उनको जाके मैंने एडवाइस, काउंसलिंग भी की, क्योंकि उनका एक ही सवाल पड़ता रहा, ये डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं जब अपनी मनपसंद वो शादी कर रहे, क्या कारण है। एक अट्रैक्शन से शादी हो गई, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बोला कि सूरज का शादी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो खुद अकेला है। और कुंडली में अगर सूरज के साथ कोई भी ग्रह बैठा हो, अगर शनि बैठा है किसी भी घर में, शुक्र बैठा है, राहु बैठा है, मंगल, केतु कोई बैठे है, हमेशा वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखाएगा क्योंकि वो सबसे स्ट्रांग है, उसको उससे कोई संबंध नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी सावधानी है कि 23 वर्ष तक लड़का और लड़की दोनों की कुंडली के अंदर मेरी तरफ से तो किसी को परमिशन होती नहीं, पर अब अगर कोई शादी करके आ जाता है, कोई हालात ऐसे बन गए हैं, तो जब वो परेशानी आती है तो उसका फिर समाधान हम निकालते हैं। बहुत जगह हमको सफलता मिलती है और बहुत जगह असफलता भी मिलती है। साईं जी, आप हमें ये बताइए कि सूर्य ग्रह को सबसे स्ट्रांग ग्रह क्यों माना जाता है? हम जब रात को सोकर उठते हैं तो सबसे पहले उसी का ही आगमन होता है जी। उसके बाद सारे ग्रहों की शुरुआत होती है। अगर हमारे को जन्म वो दे रहा है तो उसके आगे शुरुआत जो ग्रहों से होनी है, तभी इस ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह गिना गया है कि इसी से सारे ग्रहों की आगे शुरुआत होती है। साईं जी, समय कम है, इसलिए जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे सूर्य के बारे में, गागर में सागर जैसा? देखिए, दीज आर 3 फैक्टर्स टू रीच द गोल। फर्स्ट, डिसिप्लिन। हर इंसान की जिंदगी में कामयाबी के लिए सबसे पहला अनुशासन होता है, वो हमको वैसे भी सूरज से लेना चाहिए। कितने भी मेहमान उसके घर में रात को आ जाए, वो सुबह टाइम पर आ जाता है। अगर हम अपनी कुंडली को उच्च बनाने के लिए सूरज की दृष्टि से चलना चाहेंगे, हम सूरज की तरह अगर हम टाइम के पाबंद हो जाएं, तो आधी सफलता तो हमें वैसे ही मिल जाती है। ये सूरज का सबसे पहला अनुशासन है। सूरज भी अपनी कुंडली में यही देखता है कि जातक कितना टाइम का पंक्चुअल है और उसको सफलता मिलती जाती है। मैं सबके लिए, सब दर्शकों को यही एक संदेश दूंगा सूरज की तरह से कि जैसे वो समय पर आता है सुबह हमको रोशनी देने के लिए, ऐसे हमें जीवन में आके अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए समय पर पहुंचकर हर कार्य करना चाहिए जिसमें हमको पूर्ण रूप से सफलता मिलती रहे। साईं जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, जिस तरह सूरज को भी अपने निर्धारित समय पर जाना पड़ता है, हमें भी जाना होगा, लेकिन जैसे रात की बात सुबह आती है, हम कल फिर आएंगे। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें जरूर लिखिए, हमारा पता है। दोस्तों, आज हमने जानकारी ली सूर्य ग्रह पर। अगली बार हम फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी चैनल पर, आपके प्रोग्राम बियॉन्ड द स्टार्स में। अगली बार हमारी चर्चा का विषय रहेगा चंद्रमा। तब तक के लिए आप सूरज की तरह रोशन रहिए। नमस्कार।